तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के 8वें नंबर वीडियो के बारे में। तो आइए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन है अर्धवार्षिक रूप से नियोजित, यानी इसमें हाफ ईयरली पूछा हुआ है। नियोजित कोई निश्चित धनराशि 4% वार्षिक दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस सबको वार्षिक अर्धवार्षिक में बदल लीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज से एक साल के अंत में 7803 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी, यानी मिश्रधन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मिश्रधन पूछ रहा है। तो आइए दोस्तों, जैसे हाफ ईयरली पूछ रहा है, अर्धवार्षिक, तो समय को भी हाफ एक साल में कितना होता है 12 महीना, जो कि अर्धवार्षिक, तो एक साल में 2 हाफ ईयर हो जाएगा। जबकि रेट कितना दिया हुआ है 4%, तो एक साल का ब्याज होता है 4%, ये आपको रेट कहलाता है। तो 4%, तो ये आपको हो गया 4% एक साल में। तो हाफ में कितना हो जाएगा, तो 4/12, एक साल में 12 महीना होता है और हाफ में पूछ रहा है, तो 4/12 गुना 6, 6 दूना 12, ये आपको रेट हो गया 2%, जो कि पर हाफ ईयरली, यानी एक साल में 2% रेट हो गया। ठीक है दोस्तों, 6 महीना पे एक बार, 6 महीना पे एक बार। इस तरह दोस्तों मिश्रधन कितना दिया हुआ है 7803 रुपये, जो कि एक साल के अंत में हो जाती है। अब इस तरह दोस्तों निकाल लीजिए, तो 50 से आपको 2/100 का मान हो गया 1/50। ठीक है दोस्तों, तो एक साल के अंत में, तो ये आपको पहला साल 50 से 51 हो जा रहा है, जबकि दूसरा साल 50 से 51 हो जा रहा है। तो इस तरह दोस्तों दोनों में गुना कीजिएगा, तो प्रिंसिपल हो गया 2500, जबकि मिश्रधन हो जाएगा 2601 रुपये। 51 में 51 से गुना कीजिएगा, तो 2601 का मान दिया हुआ कितना 7803, जो कि आपको 3 गुना है। तो प्रिंसिपल यानी 2500 गुना 3 से गुना कीजिएगा, तो ये आपको 7500 रुपये प्रिंसिपल आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, यदि 8% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि एक साल की समाप्ति पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6707 रुपये बैठती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो हाफ ईयरली पूछ रहा है, तो सबको हाफ ईयरली में कर दीजिए। तो ये आपको रेट जैसे दिया हुआ है 8%, तो इसका हाफ ईयरली रेट कितना हो जाएगा 4%। समय दिया हुआ है एक साल, तो इसका हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 2 हाफ ईयरली हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये आपको हो गया 4%। अब इसका 4% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/25, जो कि अब इस 25 से 2 साल का पूछ रहा है, एक साल का, तो 25 से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों 2 साल में सेकेंड ईयर में हो जाएगा 25 से 26, तो 25 इस तरह इसका गुना कीजिए, तो 25 का स्क्वायर 625, जबकि 26 का स्क्वायर 676, जो कि दिया हुआ है कितना 676 का मान दिया हुआ है, जो कि मिश्रधन दिया हुआ है 6707। तो ये आपको 10 गुना है, तो मूलधन पूछ रहा है, तो ये आपको 625 में 10 गुना कर दीजिए, 6250 रुपये आंसर हो जाए। तो लगा ना दोस्तों झटका। ठीक है दोस्त, बाय बाय।